हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का। यहाँ पर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंदर फॉर्म 227 पदों पे निकाली गई है। तो आज इस वीडियो में इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में बात करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये लिंक ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, जो कि आपको फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका टाइटल पहले देना है। अगर आप लड़का हैं तो मिस्टर और लड़की हैं तो मिसेस यहाँ पे देंगे। अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो डॉक्टर का सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद फर्स्ट नेम आपका होगा, आपको यहाँ मेंशन करना है। मिडिल नेम और जो आपका लास्ट नेम है वो यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपको क्या है, आपको अपने कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर की है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ भी जो होगा, आपको अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन है, आपको कैलेंडर के ऊपर सिलेक्शन करना है। और फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपना सिलेक्शन कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ जब सिलेक्शन कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके फादर्स का टाइटल पूछा जाएगा। तो मिस्टर या डॉक्टर का सिलेक्शन कीजिएगा। अगर मिस्टर होंगे तो मिस्टर का सिलेक्शन कीजिएगा, अगर पीएचडी किए हैं तो डॉक्टर का। उसके बाद आपको फादर्स का नाम लिखना है। उसके फादर्स क्या करते हैं उसके बारे में बताना है। अगर आपके फादर्स कुछ नहीं करते हैं, या अगर मान के चलते हैं कि लेबर है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। बाकी जो भी डिपार्टमेंट में है आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। उसी प्रकार से फिर आपको अपने मदर्स का नाम यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे मिसेस और डॉक्टर है तो मिसेस का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद फादर्स का नाम होगा, मदर्स का नाम होगा, आपको मदर्स का नाम लिखना है। मदर्स क्या करती हैं आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर इनमें से कुछ नहीं है या हाउस वाइफ है तो आप नॉट एप्लीकेबल का सिलेक्शन कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको करंट एड्रेस फिलअप करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे करंट एड्रेस में आप क्या फिलअप कर सकते हैं, अपना विलेज का नाम दे सकते हैं, वार्ड नंबर लिख सकते हैं, और साथ में अपना पोस्ट ऑफिस और जो पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका एड्रेस सिटी पूछेगा, यानी आप किस सिटी में रहते हैं वो देना है। स्टेट का सिलेक्शन करना है, और जहाँ भी रहते हैं उसका पिन कोड। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका रिलीजन क्या है, आपको अपने रिलीजन का यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा। तो जो भी आपका रिलीजन है आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद पूछेगा कि आपका यहाँ पर एक सर्विसमैन है कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। एक सर्विसमैन का मतलब होता है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में आप रिटायरमेंट हो चुके हैं कि नहीं वो बताना होगा। उसके बाद कश्मीर डिवीजन यानी कश्मीर में जो आप 1980 से लेकर 89 के बीच में आप वहाँ के डोमिसाइल थे कि नहीं थे आपको बताना होगा। अभी आप एनटीपीसी में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपको वो बताना होगा। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो एनटीपीसी का एम्प्लॉयमेंट आईडी जो होता है या एम्प्लॉयमेंट नंबर होता है वो आपको देना होगा। और बता अगर यस के लिखी है तो बताना पड़ेगा किस पोस्ट पे भी आप एनटीपीसी में काम कर रहे हैं। इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप है कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बताना होगा किस कैटेगरी में आपका दिव्यांग है। जैसे कि यहाँ पे दोनों लेग प्रॉब्लम है, बोथ लेग है, बोथ लेग्स आर्म है, सेरेब्रल पॉलिसी है, डीफ है, डॉर्फिज्म है। जो भी होगा आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। और फिर यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। सिंगल है, मैरिड है, सेपरेट है, डाइवोर्स है, विडो है, उसका सिलेक्शन कीजिएगा। अगर मैरिड होंगे तो डेट ऑफ मैरिज देना होगा। इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर है वो लिखना है। अल्टरनेट नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद फादर का और मदर का डेट ऑफ बर्थ देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर छोड़ना चाहते तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करना है, और जो सेव एंड रजिस्टर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर आपको लॉगिन और अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक यूजर आईडी मिला होगा ईमेल पे, या आप जब अभी किए होंगे तो आपको एक नंबर मिला होगा यूजर आईडी, वो यहाँ इस्तेमाल करना है। और फिर आपका जो ईमेल आईडी है उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपके ईमेल पे एक मैसेज आएगा, यानी एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ डालना है। और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई करने के लिए सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो होगा आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो पेज है ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। तो कौन सा पोस्ट के लिए है, तो यहाँ पे देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो एक ही पोस्ट का सिलेक्शन करना है, और फिर गो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन 1 है तो यहाँ पे आना है, और यहाँ पे जो बीटेक इसमें जरूरी है तो आपको बीटेक का सिलेक्शन करना है। यानी बीई और बीटेक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ही मेन ब्रांच इसके अंदर होना चाहिए, और बाकी जो अदर ब्रांच है उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपका है।
तो यहाँ पे आपको अपना इंस्टीट्यूट को खोजना है। अगर आपको इसमें कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहा होगा तो यहाँ पे आप जो है अदर्स का सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, उसको आपको खींच के नीचे लाना है। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप अदर्स का ही सिलेक्शन कीजिएगा, वरना आपका जो भी कॉलेज है आप वहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ अदर्स इफ नॉट फाउंड इन लिस्ट, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जो इंस्टीट्यूट का नाम है या कॉलेज का नाम है उसको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है कि किस यूनिवर्सिटी से आप यहाँ पर पास किए हैं। तो जो भी यूनिवर्सिटी है आप यहाँ पे उसका सिलेक्शन करेंगे। अगर यहाँ भी आपका यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो आप अदर्स का सिलेक्शन करके आपको फिर यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपने बीटेक में एंट्री कब लिया था, यानी एडमिशन कब लिया था और कब तक आपको मिला है। तो पासिंग ईयर तो पता होता है तो पासिंग ईयर लिख दीजिएगा। आपका एडमिशन कब लिए हैं तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट भी दे सकते हैं। अगर आप कंफर्म कर पा रहे हैं कि आपको वही डेट याद है जिसमें कि आपका जो रसीद होता है, रिसिप्ट होता है जो एडमिशन समय जो मिलता है, उस वो भी अगर डाल देंगे तो भी वो फॉर्म कहला जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन यानी जो रिजल्ट का डेट है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। परसेंटेज और मार्क्स बताना है कि वो कितना परसेंटेज मिला था। इसके बाद अगर आपका परसेंटेज नहीं है, सीजीपीए है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पहले ही लिख दिया गया है कि सीजीपीए स्कोर जो भी होगा तो आपको उसको परसेंटेज कन्वर्ट करना है परसेंटेज मार्क्स में, जो कि यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से निर्धारित किया गया है। अगर नहीं पता है तो अपने यूनिवर्सिटी को कॉल करके पता करिएगा कि परसेंटेज में बदलने का क्या नियम है। उसके बाद अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे और उसके अलावा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको क्वालिफिकेशन नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस देना होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नोटिफिकेशन के अंदर जब आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि मिनिमम 1 ईयर का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट के अंदर, जहाँ पर 100 मेगावाट से प्लस वहाँ की इंस्टॉल कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है और कहाँ पर, तो 110 100 मेगावाट या उससे ज्यादा वाले इंस्टॉल कैपेसिटी एनटीपीसी के अंदर, तो इस फॉर्म का अप्लाई करेंगे, वरना आप इस फॉर्म का अप्लाई नहीं करेंगे। इसके बाद बताना है कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद एड्रेस, यानी जहाँ काम कर रहे हैं उसका फुल एड्रेस के साथ में आपको यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद में पोजीशन, पोस्ट और डिजिग्नेशन, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है। कब से कब तक किए हैं, किस सेक्टर में आपका है, पब्लिक है या गवर्नमेंट था, ये आपको बताना होगा। उसके बाद पे स्केल यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, और मंथली पे बता सकते हैं अगर आप प्राइवेट में हैं तो, और पे स्केल बताना होगा गवर्नमेंट या पीएसयू में काम कर रहे हैं तो। वर्क प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको रोल बताना है कि आपका रोल क्या था। आपको 150 कैरेक्टर में कम से कम तो बताना होगा, और मैक्सिमम आप जितना भी वो बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एरिया ऑफ एक्सपीरियंस पूछ रहा है, अगर आपको इसके अलावा भी कोई एरिया ऑफ एक्सपीरियंस इसमें है तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। अब यहाँ पे आपको फोटो जो होगा, फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जेपीजी फॉर्मेट में होगा। इसे अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर फॉर्म के अंदर कुछ भी गलती एडिट देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, प्रीव्यू करके चेक कर लीजिए कि सब कुछ डिटेल सही है कि नहीं है। अगर फॉर्म सब कुछ सही लग रहा है तो ही पर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन को और फीमेल को किसी प्रकार का जो फीस है वो पे नहीं करना है, लेकिन आप जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको 300 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पेमेंट जो लिखा हुआ है, पेमेंट इन ऑफलाइन मोड, यहाँ पे लिखा गया है कि पेमेंट जो अगर ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑथराइज से होना चाहिए, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होना चाहिए। और अकाउंट नंबर जो है किसमें, तो अकाउंट नंबर ये लिखा गया है एट सीएजी ब्रांच में, न्यू दिल्ली का, ऑन बिहाफ ऑफ एनटीपीसी। और ये आपको सभी पेमेंट जो है इस प्रकार से करना है। लेकिन यहाँ पे आपको इजी मोड दिया गया है पेमेंट का, जो कि है ऑनलाइन मोड भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, जो कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। ऑफलाइन का झंझट छोड़ दीजिए, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, उसको छोड़ ही दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन है, ऑनलाइन पेमेंट करिएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको बोला जाता है कि डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लेना है, यानी फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। और जो पेमेंट की है उसका भी स्लिप निकाल के अपने पास फ्यूचर रेफरेंस में रख लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है आपको सेंड नहीं करना है एनटीपीसी के डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो और इसके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पर हमेशा चेक करते रहिए, वरना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहाँ से भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फॉर्म का जो लास्ट डेट दिया गया वो 8 फरवरी 2024 दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको समझा दिया कैसे अप्लाई करना है। अगर फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके पूछिएगा जरूर। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।